तो मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सीरीज़ हमने शुरू की है। आज है कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी तक हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों कि कल जैसे कि एक नोटिस आया था नाइट एनटी को लेके कि ये पेपर जो है फ़िलहाल के लिए डेफर्ड किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि कल मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्या डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जिसका पेपर क्लियर होता है और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस दोस्तों ये होता है कि जो ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं ना, इनका मन जल्दी विचलित हो जाता है। ठीक है, ये बाहर की दुनिया में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये लोग अपनी पढ़ाई में मस्त होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि आज हो रहा पेपर, कल हो रहा पेपर। ये जो लोग अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, ये हमेशा ये बस एक डेटा कंजप्शन की तरह काम करते हैं ये लोग। ठीक है, कि कहाँ जहाँ से डेटा मिल रहा है वहाँ से डेटा कंजप्शन करते हैं ये लोग। अब देखिए दोस्तों, कल मैंने जैसे अब नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कल की वीडियो मैंने डाली है उसका रेलिवेंस नहीं है उतना एग्जाम को लेके, लेकिन उसके व्यूज़ देखो आप। और जो मैं रेलिवेंट मटेरियल डालता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, और बाकी वीडियोस के व्यूज़ देखो आप कम आते हैं। इसका मतलब लोग जो है वो सही डाटा कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। उनको इधर उधर की वीडियोस डालोगे तो वो ज़्यादा उन्हीं वीडियोस में उनको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। तो चलिए छोड़ो छोड़ो। तो उम्मीद है मुझे कि हम लोग जो रास्ते पे चले हैं प्रिपरेशन के, देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने अगर कोई टॉपिक शुरू किया है तो मैं आपको लास्ट तक कंप्लीट करूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी। पहले हम पूरी क्लासेस, पहले मेरा मन था कि एक टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह कराएंगे। बट मुझे लग रहा है कि पहले जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ मैं कंप्यूटर का, उसके बाद जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज वगैरह हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनकेस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल आईडी। इसके अलावा अगर आपको स्पीडी अपडेट्स चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे क्लास से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए या एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है। आप दोनों को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई प्रेफरेबली मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ व्हाट्सएप पे एज़ कम्पेयर टू टेलीग्राम। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज से जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों इतना मैं आपसे कह दूं कि ये जो चैप्टर है आपका कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ से ऑलमोस्ट क्या मतलब मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा पेपर में। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आने के 100% प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर मेमोरी से आए। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चों को ना यहाँ इस चैप्टर में कन्फ्यूजन होती है। ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, ये परमानेंट मेमोरी क्या है, ये मैग्नेटिक मेमोरी क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं उनको कन्फ्यूजन्स को आज हम क्लियर करेंगे। और ये क्लास जो है वो जैसे मैंने कहा था कि दीज नोट्स आर अपडेटेड। जिन बच्चों के पास मेरे पहले के नोट्स हैं वो देख सकते हैं कि भाई आज ही के दिन आपको लग जाएगा कि ये जो नोट्स हैं उनको अपडेट किया गया है या नहीं। दूसरा मैं आपसे बच्चों ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नीचे पीडीएफ मांगते हैं चैप्टर नोट्स की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको नोट्स देने में, लेकिन बच्चों अगर आप अपनी लैंग्वेज में उन नोट्स को लिखोगे ना, अपने हैंड राइटिंग में उन नोट्स को लिखोगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू माई हैंड राइटिंग। क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो मेरे एक बनाने का एक अलग तरीका है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है। मुझे लगता है कि ये नोट्स जो होते हैं ये एक माइंड मैपिंग का काम करते हैं। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे पिक्चर बनाओगे ये पिक्चर आपके दिमाग में चलती है। तो इसलिए आपके अपने हैंड राइटिंग में नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। इन केस अगर आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए तो आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि जो पीडीएफ्स हैं वो अपने जो नोट्स है नोट्स मेकिंग ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं
नया चैप्टर दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिकल मेमोरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्लाउड मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लाउड मेमोरी जैसे आपके गूगल फोटोज वगैरह, गूगल ड्राइव वगैरह, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ पे इनकी बात नहीं हो रही है, फिजिकल मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कंप्यूटर में आपकी लगी होती है। तो पहला पार्ट ये है कि ये जो मेमोरी है दैट इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या है ये? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड होती है ये वाली मेमोरी, जिस मेमोरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी मेमोरी है ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती है दोस्तों, इसके अलावा ये डेटा प्रोसेसिंग का भी काम करती है। क्या क्या कहा मैंने? ये दो चीज़ें बड़ी बारीक सी चीज़ें हैं कि एक तो ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम तो करती ही करती है, ये आप सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग का काम भी करती है मेमोरी आपकी। अब मेमोरी, अब देखो, क्योंकि मेमोरी के बड़े सारे टाइप्स हैं, अब कौन सी मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग करती है और मोस्टली मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज के काम आती है, तो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि जो मेमोरी है उसके दोनों काम हैं, एक डेटा प्रोसेसिंग का भी और एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का भी। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बिल्कुल बेस से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी, ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो, तो उस तरीके से हमने क्लास को डिज़ाइन किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी आपकी क्लासिफिकेशन में अगर आपकी देखूं तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन वो कुछ इस प्रकार से है कि एक मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, दूसरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों वो इंटरनल मेमोरी होती है। क्या बोला मैंने? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इंटरनल, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे प्राइमरी बोलते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस बात। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों वो होती है जो बाद में हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इनटू द अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, जो कैशे मेमोरी है आपकी वो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये किस कैटेगरी में आता है दोस्तों? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब दूसरा सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने बोला एक्सटर्नली कनेक्टेड, ये बिल्कुल, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, टू बी प्रिसाइज ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। अब इसी सेकेंडरी मेमोरी को जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो आप बाहर से कनेक्ट करते हो सिस्टम के साथ। क्या एग्जांपल्स है? जैसे ब्रॉडर एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल आ गई आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी एग्जांपल आ गई ऑप्टिकल मेमोरी। इनके अंदर जो एग्जांपल्स है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी एग्जांपल्स है मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी और तीसरा आपकी इलेक्ट्रिकल मेमोरी, ठीक है ना। ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं इन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। वो आते हैं कभी कभी ये डिफरेंसेस के बीच में, कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंसेस क्या है। एक तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या बोला मैंने? ये माउंट होती है, जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी वो माउंट किसके ऊपर माउंट की गई होती है? आपके मदरबोर्ड के ऊपर माउंट की जाती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल मेमोरी। मतलब ये पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नली कनेक्टेड। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी। स्लो का मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्लो नहीं है, ये कंपैरिजन की बात है, यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन की बात चल रही है दोस्तों, रिलेटिव कंपैरिजन की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ गोल्डन रूल्स आपको बताता हूँ कि ये मेमोरी फास्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ गोल्डन रूल्स आपको बता रहा हूँ, वो आपको देखने हैं कि भाई क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है मेमोरी को याद करने का? वो ये है कि दो चीजें हैं। पहला रूल क्या है कि जो मेमोरी, क्या कहा मैंने? जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी, जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी, वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी, ठीक है दोस्तों, वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी, ठीक है।
एक गोल्डन रूल आप ये याद रखेंगे, ठीक है, बस फिलहाल आप ये याद रख लीजिए। और दूसरा गोल्डन रूल ये है कि जो मेमोरी जितनी छोटी होगी, जो मेमोरी जितनी छोटी होगी, छोटी होगी, वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी, वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी। ये गोल्डन रूल आप याद रखेंगे। जब अब मैं आपको क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, वो मेमोरी उतनी ही फास्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं हमेशा अपने नोट्स में ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में लिखना, आप इस लैंग्वेज में भी अपने नोट्स में लिख सकते हो। नोट्स मेकिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि नोट्स आपको समझ आए, ना कि दूसरों को। आपको नोट्स किसी को दिखाने नहीं है, वो नोट्स आपके लिए बने हैं, ठीक है। और नोट्स का काम सिर्फ आपको एग्जाम पास कराने का है, ठीक है। एक बार एग्जाम क्लियर हो गए, वो नोट किसी काम के नहीं है बाद में, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे। क्या कहा मैंने, जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी वो मेमोरी उतनी ही फास्ट होगी। जैसे दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, अब एक मेमोरी जैसे मान लो, जैसे रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स, मैं रजिस्टर्स की बात करता हूँ। रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू के अंदर ही पाए जाते हैं, अगर आप देखोगे तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ऐसे ही मैंने कहा, पढ़ाया आपको पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इसका मतलब ये रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू के अंदर है, इसका मतलब ये सबसे फास्टेस्ट होनी चाहिए। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी, रजिस्टर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका सीपीयू होता है, यहां पे आपका कैशे मेमोरी होता है और यहां पे आपकी दूसरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी यहां पे होगी। अब ये सीपीयू के क्लोज होती है तो इसका मतलब उसके बाद आपकी कौन सी मेमोरी तेज होगी, आपकी कैशे मेमोरी जो है वो फास्ट होती है रजिस्टर्स के बाद। सॉरी। तो ये कुछ बेसिक चीज है। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे कि जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी। अब देखिए इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मेमोरी एक अलमीरा है। मेमोरी क्या है, एक अलमीरा है, और इसमें ये जो है ये खाते जिसको हम बोलते हैं। तो एक मेमोरी, एक अलमीरा ये है और एक अलमीरा ये है आपके पास, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज इस अलमीरा में ढूंढनी है और आपको कोई चीज इस अलमीरा में ढूंढनी है, तो किस अलमीरा में आप जल्दी ढूंढ पाओगे, जिसकी मेमोरी छोटी होगी, जिसके खाते कम होंगे, उसी में तो फास्ट देख पाओगे आप कि इसमें आपकी चीज पड़ी है या नहीं। इसमें तो आपको हर किसी को चेक करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो छोटी मेमोरी होती है दोस्तों वो मेमोरी उतनी ही क्या होती है, फास्ट होती है। चलिए वापस चलते हैं। तो ये बेसिक रूल आपको समझ आया होगा, जो गोल्डन रूल जिसे मैं कहता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या बोला मैंने आपको, ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, सीपीयू के क्लोज होती है, इसलिए ये फास्ट है। सेकेंडरी मेमोरी सिंस पेरिफेरल है, आउटसाइड कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या होगी, सीपीयू से दूर होगी, इसलिए क्या होगी, फास्ट होगी दोस्तों। दूसरा आप ये याद रखेंगे, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना दोस्तों, ये होती है एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दोस्तों ये चीपर होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब ये प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक्सपेंसिव है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हम प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कम रखते हैं। और यहाँ पे सिंस सेकेंडरी मेमोरी में कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कोई इशू नहीं है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज है दोस्तों वो ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो बेसिक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी सॉरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, एक मैग्नेटिक मेमोरी की, एक ऑप्टिकल मेमोरी की, एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी की। आइए इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी, इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी की अगर आपको एग्जांपल याद होगी दोस्तों तो दैट इज मैग्नेटिक टेप। कैसेट्स का इस्तेमाल करते थे हम, कैसेट्स का, ठीक है। जैसे वॉकमैन वगैरह, अगर आपको कुछ 90s के बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने वो वॉकमैन, वो कैसेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों। तो वो होता था एग्जांपल किसकी, मैग्नेटिक मेमोरी की। अब ऐसे में मैग्नेटिक इसमें मैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसी में स्टोरेज की जाती है,
ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया गया, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक ही रहने देते हैं। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक मेमोरी की एग्जांपल्स क्या है आपकी, एक मैग्नेटिक टेप होगी, एक मैग्नेटिक डिस्क होगी दोस्तों। अब मैग्नेटिक डिस्क की एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपकी, ये आज भी हम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, या अब हम यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तो इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो आज भी हम याद करते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है। एक हार्ड डिस्क जो आप जेब में रखते हो, मतलब बाहर से आपने खरीदी 1 TB 2 TB की, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली मोबाइल के साथ या उसके साथ कनेक्ट कर लेते हो। एक हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में अंदर ही कनेक्टेड होती है, आपके मदरबोर्ड पे ही होती है वो भी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस, ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो किसकी एग्जांपल है, मैग्नेटिक मेमोरी की। ये याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा जा चुका है। फ्लॉपी डिस्क भी एग्जांपल है मैग्नेटिक मेमोरी की, लेकिन ये आप ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका कोई काम अब नहीं रहे, इसको हम यूज नहीं करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे, दैट इज ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में किसका यूजेज होता है दोस्तों, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, लाइट का। तो यहाँ पे एग्जांपल है दोस्तों CD, DVD और BRD। ये आपने, ऑब्वियस ही बात है, ये आपने यूज सभी ने की होगी। अगर आप 90s के किड्स हैं तो CD और DVD का इस्तेमाल तो आपने किया होगा। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। इसको हम डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे अभी हम, ये यहाँ पे मैंने एब्रीवेशंस नहीं कराई है, क्योंकि ये एब्रीवेशन जो है हम डिटेल में जब हम करेंगे तो तब देखेंगे। BRD स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क। यहाँ पे भी सिर्फ मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। वहां पे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्शन हो सकता है 2-3 यहाँ पे, एक आधा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। हम इन बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट था इलेक्ट्रिकल मेमोरी। इलेक्ट्रिकल मेमोरी के एग्जांपल्स है दोस्तों रैम, रोम, ये कैशे मेमोरी। ठीक है, यूएसबी एफडी का मतलब है दोस्तों पेन ड्राइव। ये बेसिकली ऐसे है, USB-FD फ्लैश ड्राइव। USB तो आपको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल के साथ। ठीक है, USB-FD का मतलब यहाँ पे फ्लैश ड्राइव, क्या है यहाँ पे, USB फ्लैश ड्राइव। ठीक है, और इसी को कहते हैं पेन ड्राइव। दूसरा मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हो, मेमोरी कार्ड या फिर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है ना, आजकल ये जो SSD है दोस्तों, ये रिप्लेस कर रही है किसको, ये किसको रिप्लेस कर रही है दोस्तों, ये रिप्लेस कर रही है हार्ड डिस्क को। ये SSD, अब मैं आपको इतना भी कह दूं कि SSD जो होती है एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू, एक तो ये एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। दूसरा ये SSD जो होती है दोस्तों, ये बनी होती है सेमीकंडक्टर की। क्या होती है, सेमीकंडक्टर की। ठीक है, और ये जो SSD जो होती है दोस्तों, SSD दैट इज फास्टर देन हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर मैं 1 TB SSD और 1 TB हार्ड डिस्क को अगर मैं कंपेयर करूं, तो SSD में जो एक्सेस होगा दोस्तों वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, ये कंपैरिजन की बात है, इसलिए SSD को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आजकल। आपने देखा होगा कि जितने भी नए लैपटॉप्स वगैरह आते हैं उसमें अब हार्ड डिस्क नहीं लगी होती, उसमें SSD स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी क्या है, फास्ट मेमोरी है, इसलिए जो ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों वो स्मूथ होते हैं आजकल लैपटॉप्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ मेमोरी कि अब देखिए यहाँ पे मेमोरी का क्या क्या नेचर हो सकता है। तो मेमोरी के दो नेचर पॉसिबल हैं दोस्तों। एक है वोलाटाइल मेमोरी, आपने सुना होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे चीजें समझ आया। तो एक आपने टर्म सुनी होगी कि वोलाटाइल मेमोरी है ये, और दूसरा क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है दोस्तों। अब इनका क्या मतलब होता है दोस्तों, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे, ये जो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है दोस्तों पावर गॉन डेटा लॉस्ट, पावर गॉन डेटा लॉस्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों, एग्जांपल है आपकी रैम। ठीक है, मतलब पावर गई, मतलब आपने मोबाइल स्विच ऑफ किया और आपका डेटा जो रैम में होगा वो चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या होता है, डेटा रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन पावर गॉन। ठीक है, जैसे आपकी रोम है,
अब रोम में क्या होता है, आपका बायोस होता है। तो ऐसा तो नहीं है आपने एक बार कंप्यूटर बंद किया और जो जो ये बायोस प्रोग्राम है ये रोम के अंदर होता है, तो आपने कंप्यूटर बंद कर दिया फिर उसके बाद ऑन ही नहीं होगा, डेटा थोड़ी लॉस्ट हो जाएगा। अगर डेटा लॉस्ट हो जाता तो दोबारा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाता फिर, ठीक है ना। ये इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। यहां पे वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो फाइल आपने खोली होगी कंप्यूटर में, जो फाइल आपने कंप्यूटर में खोली थी, ठीक है, मान लीजिए आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, और किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और बिजली चलेगी, पावर चलेगी, क्या आप जब ऑन करोगे तो वो सीधा वही फाइल खुलेगी आपको? क्या नहीं खुलेगी दोस्तों, ठीक है, वो वाली फाइल नहीं खुलेगी, ठीक है, आपको दोबारा से उस फाइल को जनरेट मतलब फाइल को खोलना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में देखो ऐसा नहीं होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या होता है, पावर चाहे चली जाए लेकिन डेटा आपका इंटैक्ट रहेगा। आप किस डेटा की बात कर रहे हैं? ये वो डेटा जो आपके रोम में पड़ा हो, मतलब एग्जांपल है यहाँ पे कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल बता, रोम है आपकी, बाकी सारी मेमोरीज जो वोलाटाइल नहीं है वो क्या हो जाएंगी, नॉन वोलाटाइल। जैसे मैग्नेटिक टेप है आपकी, मैग्नेटिक डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, नॉन वोलाटाइल की। किसकी, नॉन वोलाटाइल की। समझ आई दोस्तों? ऐसा तो नहीं है कि आपने हार्ड डिस्क में कोई चीज, देखो इनको अगर आप रट्टा मारोगे ना फिर चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी कि यार इतनी एग्जांपल कैसे याद रखेंगे। तो आपको बेसिक डिफरेंस पढ़ने समझने की जरूरत है कि क्या बिजली जाने से वो सारा डाटा लॉस, मतलब बंद करने से वो सारा डाटा लॉस हो जाता है हार्ड डिस्क में? नहीं होता है, वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना। आपका फोन में फोटो है, आपके फोन में आपने फोटो रखी है कहीं पे, फोल्डर्स बना रखे हैं कहीं पे, क्या क्या जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जब आप उसको दोबारा स्विच ऑन करते हो फोन को, क्या वो फोटो वहां से गायब हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, वहां नहीं गायब होते हैं, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए आपने फोन में कोई वीडियो खोली है, ठीक है, फोन में क्या किया आपने, फोन में कोई वीडियो खोली है, वो वीडियो चल रही होती है रैम में, ठीक है, रैम में, ठीक है, वो वीडियो चल रही होती है, और वीडियो चलाते चलाते क्या हो गया, वीडियो चलाते चलाते आपका फोन हो गया स्विच ऑफ। अब जब आप वापस स्विच ऑन करोगे क्या वीडियो डायरेक्ट खुलेगी? नहीं खुलेगी दोस्तों। इसलिए रैम का जो नेचर है वो है वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल नेचर, ठीक है। समझ आई बात आपको? तो इस तरीके से आप समझो इस चीज को। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशंस, टाइप ऑफ ऑपरेशंस की यहाँ पे बात होती है। दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं मेमोरी में, मेमोरी में एक ऑपरेशन होता है रीड ऑपरेशन, ठीक है, एक ऑपरेशन होता है राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन। अब ये चीज क्या होती है, जब आप मेमोरी में, ये आपकी मेमोरी है दोस्तों, ठीक है, या तो आप मेमोरी में डेटा डालोगे या तो आप मेमोरी से डेटा लोगे। या तो आप मेमोरी में डाटा डालोगे, जब आप बाहर से डाटा मेमोरी में डाल रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उसको कहेंगे राइट ऑपरेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? राइट ऑपरेशन। समझ आई बात आपको? जब आप अपना डेटा किसी मेमोरी में स्टोर करते हो उस ऑपरेशन को राइट ऑपरेशन कहते हैं। और जब आप कोई डेटा जो है वो मेमोरी से रिट्रीव करते हो, रिट्रीव करते हो मतलब बाहर लेते हो, रिट्रीव करते हो, तो उसे कहते हैं रीड ऑपरेशन, ठीक है। ये बेसिक चीज है दोस्तों। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन। इन्हीं ऑपरेशन के बिहाफ पे फिर से क्लासिफिकेशन की गई है मेमोरी की। मैंने बिल्कुल इजी वे में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है दोस्तों यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को मेमोरी वाले टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस है, कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, क्योंकि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होता कहीं। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन की, वो रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन के बिहाफ पे कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पहला डिवीजन है यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्या लिखा है मैंने? सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब लाइन से, लाइन से सीक्वेंशियल एक्सेस। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब जब आप राइट करोगे, जब आप डेटा स्टोर करोगे मेमोरी में, वो भी आप सीक्वेंशियली करोगे, और जब आप डेटा रिट्रीव करोगे मेमोरी से, वो भी आप सीक्वेंशियली करोगे। तो अगर आपका रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों सीक्वेंशियली हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सी मेमोरी होगी? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होगी। जैसे एग्जांपल आ गई आपकी मैग्नेटिक टेप। क्या होगी? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप्स जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 4 मतलब ये 4 फाइल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर
अगर आपको मान लीजिए मुझे फाइल नंबर 3 चाहिए, तो पहले मुझे 1 निकालनी पड़ेगी, फिर 2 निकालनी पड़ेगी, फिर 3 निकालनी पड़ेगी, मतलब मुझे सीक्वेंशियली इसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझे इस चीज को कि क्या मैं इस 3 को डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं निकाल सकता हूं। किसकी एग्जांपल है ये? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की, जिसमें रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन आपके दोनों सीक्वेंशियल तरीके से होते हैं। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन दोनों सीक्वेंशियली होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी ऐसे मेमोरी में दोस्तों जो आपका राइट ऑपरेशन होता है वो तो सीक्वेंशियल ही होता है। मतलब अगर आपको डेटा स्टोर करना है, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो वो तो आप सीक्वेंशियली करोगे दोस्तों, वो तो आप क्या करोगे? सीक्वेंशियली करोगे। लेकिन अगर आपको डेटा को रीड करना है, मतलब अभी आपको डेटा रीड मतलब डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो, आपको चाहिए डेटा, तो वो आप डायरेक्टली कर पाते हो दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के एग्जांपल आपकी दोस्तों ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, यूएसबी, एफडी। ठीक है, मेमोरी कार्ड, सिलिकॉन स्टेट डिवाइस, ठीक है, एसएसडी। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं दोस्तों? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज समझ आई होगी कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आपका राइट ऑपरेशन इज सीक्वेंशियल एंड रीड ऑपरेशन इज डायरेक्ट। तीसरी एग्जांपल है फिर यहाँ पे आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है दोस्तों? आपका राइट भी रैंडम होता है, जो आपका राइट ऑपरेशन है वो भी रैंडम होता है, और जो आपका रीड ऑपरेशन है दोस्तों ये भी रैंडम होता है। ये भी क्या होता है? रैंडम। इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों? इसकी एग्जांपल है रैम। इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों? रैम। तो आपको चीजें किस तरीके से याद रखनी है? एक तो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म ही रैम है, तो ये तो अपने आप में ही रैम है। तो एक तो आप ये देखो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसमें पॉसिबल है। इसमें पेपर आने के कम चांसेस है, ज्यादा चांसेस इसके आते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो आपका रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन है इसमें से कौन सा सीक्वेंशियल होता है, ठीक है, या फिर इस पहले वाले के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं ताकि आपको बेसिक चीजें जो है दोस्तों समझ आए। इसको लंबा टॉपिक नहीं खींचेंगे आज हम। आप बेसिक चीजों को देखिए कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों, प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों। इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। अगर कोई इशू ना हुआ तो डेली बेसिस पे आपको क्लास मिल जाया करेंगी। आप कृपया अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इन केस अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आपको चैप्टर के अंत पे मिलेंगे, वो पहले नहीं मिलेंगे। मैं प्रेफर नहीं करता हूं कि आप इन्हीं पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है लिखने का। क्योंकि जब आप नोट्स में लिखते हो, जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी उन नोट्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अब मेरे नोट्स को अगर मान लीजिए आप 2 महीने 3 महीने बाद खोलोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नोट्स मेकिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप जब 2 महीने या 3 महीने के बाद किसी बुक को खोलो तो वो आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। वो आपको अपने नोट्स ही समझ आएंगे, दूसरे के नोट्स समझ आने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकेस अगर आपको, देखिए दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियोस को कम से कम लाइक तो कीजिए। देखने से पहले कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई कि मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।